स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद का जो जीवन वृत्त है उसके बारे में बता रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म सन 1863 ईस्वी में कलकत्ता के एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके जन्म का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र जी के पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील थे। उनका पारिवारिक वातावरण धार्मिक था, इसलिए उन्हें बाल्यावस्था से ही धर्म, कर्म, पूजा पाठ तथा धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में रुचि उत्पन्न हो गई। जब वे 5 वर्ष के हुए तो उन्हें स्कूल भेज दिया गया। वहाँ उन्होंने इतिहास और साहित्य के साथ साथ दार्शनिक परंपरा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके पाश्चात्य दर्शन का भी विस्तृत अध्ययन किया। हर्बर्ट स्पेंसर तथा जॉन स्टुअर्ट मिल उनके प्रिय दार्शनिक थे तथा वुड्सवर्थ एवं शैली उनके प्रिय कवि थे। एक बार उनके प्रधानाचार्य श्री हेस्टी ने उनके बारे में कहा था, मैं बहुत दूर घूमा हूँ पर मैंने इतना गुणवान एवं प्रतिभावान बालक जर्मन के विश्वविद्यालयों में भी नहीं देखा। एक दिन हेस्टी साहब ने उनका संपर्क स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से कराया। स्वामी जी का नरेंद्र जी के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके संपर्क में नरेंद्र जी 6 वर्ष रहे तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन गए। सन 1886 ईस्वी में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का निधन हो गया। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की स्मृति में रामकृष्ण मिशन स्थापित किया तथा उनके द्वारा दिए हुए वेदांत के उपदेशों का एशिया, यूरोप और अमेरिका की जनता में आजीवन प्रचार किया। संक्षेप में स्वामी जी ने पाश्चात्य देशों में भावात्मक तथा भारत में क्रियात्मक वेदांत का प्रचार करके हिंदू धर्म की महानता को फैलाया। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में विश्व बंधुत्व के लिए भी प्रचार किया। सन 1902 ईस्वी में स्वामी जी का स्वर्गवास हो गया। विवेकानंद जी का जीवन दर्शन। जहाँ कहीं स्वामी विवेकानंद मंच पर खड़े हुए वहीं उनके रूप की प्रशंसा हुई, उनके शरीर और चेहरे की प्रशंसा हुई और उनकी गहरी आंखों पर स्त्री पुरुष मुग्ध हुए। किंतु माता पिता के बहुत प्रयत्न करने पर भी उस सुदर्शन युवक का विवाह नहीं हुआ। उनकी बुद्धि, प्रतिभा, स्मरण शक्ति और भाषा को विश्व भर में अद्वितीय माना गया, किंतु इस प्रतिभा और योग्यता के बावजूद उन्हें अपने देश में एक छोटी सी नौकरी तक नहीं मिल पाई। जब अत्यंत निर्धनता की स्थिति ईश्वरचंद्र विद्यासागर के एक विद्यालय में अध्यापक की नौकरी मिली तो गुरु की सेवा करने के लिए उन्होंने उस नौकरी को त्याग दिया। कहा कि नौकरियां बहुत मिलेंगी, ठाकुर कब मिलते हैं। जब हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्राच्य दर्शन की पीठाधीश की नौकरी का प्रस्ताव आया तो उन्होंने कहा कि सन्यासी नौकरी नहीं करता, ज्ञान बांटता, अर्थात उन्हें नौकरी करनी ही नहीं थी। वह तो किसी उच्च उद्देश्य के लिए इस संसार में आए थे। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा। जो कुछ चाहिए था वह भारत माता की संतान के लिए चाहिए था और बाद में तो वे राष्ट्र की सीमाएं भी पार कर गए। जो कुछ चाहिए था विश्व मानवता के लिए चाहिए था। गुरु के देहांत के पश्चात जब उनके गुरु भाई अपने अपने घर लौट गए और वह उन्हें संगठित करने का प्रयत्न कर रहे थे, उन्हें निरंतर अवमानना ही नहीं अपमान का सामना करना पड़ा। एक दिन तो माता भुवनेश्वरी रो पड़ी, तू क्यों उनके घर जाता है जहाँ तेरा इतना अपमान होता है। स्वामी जी का उत्तर था, माँ, व्यक्ति का मान क्या और अपमान क्या, यह तो माया है और मेरी माया मर चुकी है। मान अपमान होता है देश का, धर्म का, संस्कृति का। अपने इस कथन को उन्होंने अपने आचार्य से, अपने आचरण से प्रमाणित भी किया। अमेरिका के एक रेलवे स्टेशन पर जब एक निग्रो कुली ने उन्हें अपना जाति भाई समझकर हाथ मिलाना चाहा तो स्वामी ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। स्वामी जी के अमेरिकी मित्रों ने कहा भी कि आप उसे बताते क्यों नहीं कि आप अफ्रीकी नहीं भारतीय हैं। स्वामी का उत्तर था, मैंने इसलिए जन्म नहीं लिया है कि स्वयं को बड़ा बताकर दूसरों को हीन सिद्ध करूं। और ठीक उसके विपरीत जब भारत लौटते हुए जलपोत पर एक ईसाई पादरी उनके बार बार रोकने पर भी हिंदू धर्म के विषय में अपशब्द कहता ही रहा।
तो वे क्रुद्ध होकर बोले, अब एक भी अपशब्द कहा तो तुम्हें उठाकर समुद्र में फेंक दूंगा। कन्याकुमारी में अपनी समाधि से उठकर उन्होंने कहा था, मैंने देखा है कि भारत माता और जगदम्बा में कोई भेद नहीं है। भारत माता की पूजा ही जगदम्बा की पूजा है। भारत माता की सेवा का अर्थ है भारत की संतान की सेवा। हमारी दो समस्याएं हैं, दरिद्रता और अशिक्षा, और दरिद्रता का कारण भी हमारी अशिक्षा ही है। इसलिए वे जहां कहीं भी गए शिक्षा का प्रचार किया। राजा अजित सिंह के महल की छत भौतिकी की प्रयोगशाला खुलवा दी। लंदन से मंगवाकर एक टेलीस्कोप लगवा दिया। उन्होंने कहा कि जिन जातियों को शिक्षा से वंचित रखा गया है उन्हें शिक्षा दो, कन्याओं को शिक्षा दो। स्त्री शिक्षा के लिए भगिनी निवेदिता को शिक्षा मिश्री बनाकर ही भारत लाए। इनके अवरोधों को पार करते हुए ये सन्यासी अपने देश से सहस्त्रों मील दूर अकेला शब्द के माध्यम से बिना अपने देश से किसी प्रकार का समर्थन पाए भारत माता के सम्मान की रक्षा करता रहा। और जो लोग वेदांत की शब्दावली से परिचित भी नहीं थे उन्हें वेदांत का ज्ञान देकर अध्यात्म का अनुभव कराता रहा। ये था हमारा स्वामी विवेकानंद का जीवन वर्णन। और कल नई वीडियो के साथ आपसे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।